नमस्ते। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। इन दिनों आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी खूब सुर्खियों में है, जो कि कल यानी 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई जगत में काफी बड़ा नाम रखती थी। यह फिल्म गंगूबाई के जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती है। गंगूबाई के जीवन का सफर वैश्यावृत्ति में जाने से लेकर माफिया क्वीन बनने तक का है और इसमें भी कई पहलू छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं कि फिलहाल गंगूबाई की असली कहानी क्या है। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई की मशहूर माफिया क्वीन थी, जिनके जीवन पर आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म रिलीज होने जा रही है। गंगूबाई का जीवन वैश्यावृत्ति में फंसी युवती से माफिया क्वीन बनने की कहानी ही नहीं, बल्कि माफिया क्वीन बनकर कैसे कमाठीवाड़े इलाके और उसके बाहर अपने कार्यों से सम्मान हासिल करने की कहानी है। काठियावाड़ से मुंबई। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनका असली नाम गंगा हरजीवन दास था। युवा अवस्था से ही वह बॉलीवुड कलाकार बनने का सपना देखा करती थीं और इसके लिए वह मुंबई जाना चाहती थीं। 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल के प्रेम में पड़ गईं और उनके साथ काठियावाड़ से मुंबई आ गईं। प्रेम विवाह और बर्बादी। मुंबई में आकर गंगा और रमणीक ने शादी की, लेकिन बाद में रमणीक ने गंगा को तलाक दे दिया और उन्हें केवल 500 रुपए में कोठे पर बेच दिया। इससे गंगा का जीवन तबाह हो गया। वे वैश्यावृत्ति में आ गईं और मुंबई के रेड लाइट इलाके में गंगाबाई का एक नया जीवन शुरू हुआ। हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के मुताबिक गंगूबाई का मुंबई के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके कमाठीपुरा में बहुत बड़ा नाम था। करीम लाला की एंट्री। कहा जाता है कि मुंबई के माफिया के कई लोग गंगूबाई के ग्राहक थे। 1960 के दशक में करीम लाला मुंबई माफिया में एक ताकतवर नाम था। उसका नाम हाजी मस्तान और वरदराजन जैसे बड़े माफिया सरगनाओं के साथ लिया जाता था। करीम लाला भी कमाठीपुरा इलाके में आया करता था। किताब के मुताबिक गंगूबाई का करीम लाला के गैंग के किसी आदमी ने रेप कर दिया था, जिसके लिए गंगूबाई करीम लाला के पास इंसाफ मांगने गई थी। माफिया क्वीन। बताया जाता है कि गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर भाई बनाया था, जिसके बाद करीम लाला ने गंगूबाई को कमाठीपुरा इलाका दे दिया। यहीं से गंगूबाई माफिया क्वीन बन गई थी और जिस देह व्यापार के वह शिकार थी, उसकी वह मालकिन बन गईं। लेकिन यह गंगूबाई के जीवन का केवल एक पहलू है। कमाठीपुरा मिलने के बाद गंगूबाई वहां की रानी तो बन गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जबरन देह व्यापार करवाने के लिए नहीं किया, बल्कि गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत सारे काम किए, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। वे वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं और अनाथों के लिए देवी मानी जाती थीं। वैश्यालय चलाने के बाद भी बिना सहमति के किसी को भी इस व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। बहुत सारा सम्मान भी।
कमाठीपुरा के बच्चों की गंगूबाई मां की तरह देखभाल किया करती थीं। यहां तक कि एक माफिया गैंग से भी लड़ने में पीछे नहीं हटी थीं। कमाठीपुरा में गंगूबाई का बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है। इस इलाके में इनकी एक मूर्ति तक रखी हुई है। वैश्यालय में देवी की तरह लगी उनकी तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं। एक लाइफस्टाइल भी। गंगूबाई माफिया क्वीन बनने के बाद महंगी लाइफस्टाइल वाला जीवन जीती थी। वे इकलौती माफिया क्वीन रही जो ब्लैक बेंटले कार में चला करती थी। उनका चौड़े सुनहरे पट्टे वाली साड़ी और माथे पर बड़ी सिंदूर बिंदी उनकी अमीरी के साथ उनके स्टाइल को दर्शाया करती थी। उनके दबदबे से मुंबई के दूसरे माफिया भी प्रभावित थे।